राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एलजीवी के सक्सेना, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद बांसुरी स्वराज ने सुनहरी पुल, बारापुल्ला और कुशक नाले की सफाई का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएम ने अधिकारियों को तेजी से सफाई पूरी करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने पिछली सरकारों पर सफाई को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। हालांकि सफाई में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी काफी हद तक काम बाकी है। ये वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया, जो दिल्ली हर बार जाम होती रही। जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। इतने सालों से अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो बारापुल्ला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीज़न की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, हमारे मंत्री सब लगे हैं, बिल्कुल सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, अलग अलग मिशन दे दिए गए हैं। विधायकों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं उनका, हम जहाँ पे डिसिल्टिंग है हम बिल्कुल पब्लिक से भी और विधायकों से भी ये लिखित में मांगेंगे कि वो डिसिल्टिंग हुई है या नहीं हुई है। केवल अफसरान ने कह दिया, कागज़ों में हो गया, किताबों में हो गया कि डिसिल्टिंग हो गई, उसे माना नहीं जाएगा। इस बार दिल्ली वो तैयारी कर रही है कि दिल्ली में पानी कहीं जाम ना हो, नाले कहीं ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली बेहतर दिखे। दिल्ली में एक बार फिर मैजिक फेस्टिवल की वापसी हो सकती है। मैजिशियन अशोक खरबंदा ने आज दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा से मुलाकात कर उन्हें हिस्ट्री ऑफ मैजिक और वेद मैथ मैजिक किताबें भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े व्यक्तियों को किताबें या पौधे उपहार में देने की परंपरा निभाई जानी चाहिए। इस मुलाकात के दौरान अशोक खरबंदा ने मंत्री से 2014 तक लोकप्रिय रहे मैजिक फेस्टिवल को फिर से शुरू करने की अपील की। उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में यह फेस्टिवल बंद कर दिया गया था। मंत्री कपिल मिश्रा ने इस मांग पर सहमति जताते हुए घोषणा की कि दिल्ली हाट में मैजिक फेस्टिवल दोबारा शुरू किया जाएगा। इस फैसले के पीछे क्षेत्रीय विधायक हरीश मदन लाल खुराना की अहम भूमिका बताई जा रही है। मैजिशियन अशोक खरबंदा ने विधायक हरीश मदन लाल खुराना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से यह पहल संभव हो पाई है। मोतीनगर विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेसी नेता कीर्तिनगर टिम्बर व्यापारी रमेश पोपली के 61वें जन्मदिन के अवसर पर देवेंद्र चुक के मानसरोवर गार्डन स्थित कार्यालय में रमेश पोपली ने अपने शुभचिंतकों एवं मित्रों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, नेशनल टीवी चैनल एसटी संगम के दिल्ली न्यूज हेड ललित सुमन ने शॉल के साथ भारत माता प्रदान कर जन्मदिन की शुभकामना दी। इस अवसर पर एलएस घई, मोहम्मद उमर, देवेंद्र चुग, गुलशन खुराना, अनीता मेहता, नीरज मित्तल, बद्री बंसल, सत्य प्रकाश पप्पू, राम भरारा, मानव डंग, सुभाष शर्मा, सोम शर्मा, राकेश कुमार, प्रेम शर्मा, आंचल, इंद्रजीत सिंह घई,
नीरज मित्तल, राहुल, अरविंद पांडे आदि ने रमेश पोपली को जन्मदिन की बधाई देते हुए केक का आनंद उठाया। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने मीडिया की लोकतंत्र में अहम भूमिका को रेखांकित किया और इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के अनुरूप मीडिया की भूमिका बदलती रही है और इसने समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि उसे हर उस संस्था ने या व्यक्ति ने लोकतंत्र के एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता दी है और लोकतंत्र के प्रति जो सबसे सजग प्रहरी के रूप में ध्यानाकर्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो सभी अन्य 3 स्तंभों को किसी न किसी रूप में झकझोरता है, सही तथ्यों के नजदीक लाने का प्रयास करता है, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों जो किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं उनसे जोड़ने का एक प्रयास करता है, तो उस महत्वपूर्ण स्तंभ का नाम है मीडिया। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आधुनिक लोकतंत्र पनपा है, आगे बढ़ा है, मीडिया की भूमिका समय के अनुरूप अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके महत्व को लोकतंत्र के प्रति आग्रही कोई भी समाज कभी कम तर करके नहीं आंक सकता। उसकी प्रासंगिकता लोकतंत्र के प्रति जब लोगों के मन में भाव आया होगा तब से ही किसी न किसी रूप में रही है और आज के वर्तमान के कालखंड में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि मीडिया के बगैर लोकतंत्र की कल्पना हो। लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह ही खड़ा करेगा अगर मीडिया को अप्रासंगिक कर दिया जाए। और गोरखपुर ये केवल एक महानगर नहीं है, गोरखपुर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है जो इस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों का अपने एक मार्केट के रूप में, एक बाजार के रूप में, एक महानगर के रूप में नहीं, बल्कि यहाँ पे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए और साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु गोरखपुर है। बहनों और भाइयों, याद करिए मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में। ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोकमान्य तिलक जिन्होंने जन चेतना को जागरूक करने में उस समय एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लाला लाजपत राय वे स्वयं भी एक पत्रकार थे और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए
जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस सरकार का ही कार्य होता है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Shreya Furnishing, a unit of Nirmals, wishes you a happy Holi, celebrating the festival of colors with our exclusive home collection, featuring premium upholstered fabric, vibrant designer curtains, prismatic home and office decor, carpet and sofa covers, all at unbeatable prices. Visit our website shreyafurnishing.com or our exclusive showroom 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. Kamal Buildtech Private Limited wishes you a happy Holi, fulfilling promises with excellence. With our professional team and years of experience in delivering successful projects, we guarantee you peace of mind and top quality work at an affordable price. For more details, visit our website www.kamalbuildtech.com. Visit us F29 Central Market, Kirti Nagar, New Delhi 15. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने कहा कि उन्होंने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया है। सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धनी रान्या ने आरोप लगाया कि राजस्व अधिसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने उनसे मारपीट की और उनसे खाली व पहले से लिखी कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में मुस्लिम समुदाय पर बयान दिया। उन्होंने बेबाकी से कहा कि हमारे समाज में मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव के बॉडीगार्ड के तौर पर तैनात कांस्टेबल दीपक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। केरल पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों पर नकेल कसने के लिए संचालित विशेष अभियान के तहत 234 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हाल ही में नक्सल रोधी अभियान के दौरान मारा गया एक व्यक्ति नक्सली नहीं बल्कि आदिवासी निकला। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश की 50 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चौविया इलाके में इटावा फरुखाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने पर आभार जताया और कहा कि क्षेत्र में शांति, विकास और उत्साह लाने में एबीएसयू की अहम भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर दिल्ली में एक सड़क का नाम रखा जाएगा। सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की जन्मभूमि डोटोमा को आज पहली बार आया हूं। 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बोडो समुदाय के कुल देवता ब्रह्मांड रक्षक बाथो बोराई जी को भी श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाता हूं। मैं मां कामाख्या और मां महामाया दोनों को आज प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले आप सू के सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके 57वें कन्वेंशन में मुझे शामिल होने का आपने मौका दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज जो शांति, विकास और
उत्साह दिखाई पड़ता है, उसमें आपसू का बहुत बड़ी भूमिका है। आपसू अगर भूमिका न निभाता तो बोडो एकॉर्ड हो ही नहीं सकता था और बोडोलैंड में शांति नहीं हो सकती। आज मैं एक घोषणा करने आया हूं, बोडोपा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोपा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा करने का निर्णय किया है। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और सीएम असम की उपस्थिति में वहां पर उनका बस्ट भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास को आगे ले जा रहा है और मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है कि आपसू से प्रयास से ही आज बोडो भाषा के माध्यम में 12वीं तक परीक्षा चल रही है और इसके कारण हमारी बोडो भाषा शेड्यूल में तो आ गई पर कई सालों तक जीवित रहेगी। आज समझौते के तहत 1 अप्रैल 22 को हमने पूरे बीटीआर क्षेत्र से अपसपा हटा लिया है। आज बोडोलैंड की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिल्ली के होटल में भी कोकराझार का मशरूम फ्रॉम बोडोलैंड कर आज सबके व्यंजन में शामिल हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पर शांति हुई। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आया हूँ तब ये बताने आया हूँ कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अटल जी के समय में बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में समाया गया। सोनीतपुर और विश्वनाथ जिले के 60 गांवों को बीटीआर क्षेत्र में समाहित कर उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर मैं आया हूं तब ये भी बताना चाहता हूं कि सैकड़ों युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमने किया है। भाइयों बहनों, रोजगार और कौशल विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। SIP&RD, KVK, KVIC, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ये सब ने कई NGO को साथ में रखकर यहाँ पर आगे बढ़ने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार के 3 साल पूरे होने पर वह गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्य को नशा मुक्त बनाने, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾਦੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੌਂ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਅੱਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ गुरु साहब का धन्यवाद करना आया, समत बख्शी कि अज असी अपन जड़ियां अरविंद जी नाल कर जाके असी गारंटियां दिंदे सी जो उन्होंने पार्टी बनाई सी, वो जिहड़ी सोच सीगी, वो सोच नूं कायम रखते हुए असी पंजाब दे विच
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ समझ के काम करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं और 16 मार्च 2022 को मान साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी और आज हम गुरुजी महाराज के दरबार में आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि 3 साल में उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया, हमें शक्ति दी कि हम लोगों की सेवा करते रहें और गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें। हमें गरीबों की सेवा करनी है, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी है, लोगों को न्याय दिलाना है। हमारा जो युवा नशे में, आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। हम राज नहीं चला रहे, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। ऐसी गुरुजी महाराज से हमारी विनती। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता कौसर जहां ने अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई राजनीतिक हस्तियां और आम लोग शामिल हुए। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे सौहार्द का प्रतीक बताते हुए खुशी जाहिर की और सभी को शुभकामना दी। तो वहीं रमजान के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किरण रिजिजू ने भी सभी को बधाई दी। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम कौसर जहान जो हमारी हज कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखी है और मुझे भी आने का मौका मिला है इस खुशी के मौके पर। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सब लोगों का मिलना है इस जगह पर, ये इस बात का एक सीधा एक वो है कि कितने सौहार्द से दिल्ली के अंदर ये सरकार काम करने वाली है। और आप सबको भी इफ्तार के इस मौके पे मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आगामी सत्र बहुत पीसफुल तरीके से चले और मेरी कोशिश यही है कि डेलिब्रेशंस हों, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हो, हेल्दी डिस्कशन हो और सभी अपना व्यू पॉइंट रखें। वाद विवाद भी होता है, डिस्कशन भी होते हैं, उसमें से कुछ बेहतरी के लिए होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। सिर्फ वाद विवाद के लिए वाद विवाद नहीं करना, सिर्फ डेलिब्रेशंस के लिए डेलिब्रेशंस नहीं करना, उसमें से सॉल्यूशंस भी आने चाहिए। ये जो अगस्त सदन है, हाउस है, ये जनता ने चुना है, उनकी उम्मीदों पर चुने हुए लोगों को खरा उतरना है। और ये सदन हम सबको ध्यान रखना होगा कि ये जनता का सदन है, जनता के लिए है। ये जनता की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको हल करने के लिए सदन बना है। तो इसलिए उसकी गरिमा को भी बना के रखना है और उसकी गरिमा के साथ साथ उसमें अपना सिंसियर कंट्रीब्यूशन करना है सभी को। यही मेरी सबको सजेशन है। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टी जगह जगह होते हैं। मैं आज हमारा दिल्ली हज कमेटी का प्रेसिडेंट चेयरपर्सन कौसर जहां जी ने और उनकी टीम ने जो बहुत खूबसूरत यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम किया है, तो आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये पवित्र महीना है रमज़ान का और कल होली हुआ और सिखों के लिए होला है। तो जो पवित्र इस तरह का अवसर में मिलना जुलना बहुत अच्छी बात है। हम भाईचारा सबको खुश रहने के लिए अपील करते हैं, मिलजुल के तालमेल करके देश के लिए काम करेंगे। और हज कमेटी दिल्ली का बहुत अच्छा काम चल रहा है और कौसर जहां बहुत अच्छा काम करती हैं, मेहनती हैं, बहुत एक्टिव है, तो उन्होंने आमंत्रित किया है तो इफ्तार में आया, बहुत अच्छा लगा। सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सामाजिक सद्भाव के साथ
देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना। जशपुर में राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार मंडल द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। सीएम साय ने पुरस्कार विजेता छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान दूसरों को भी प्रेरित करेगा और युवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए सभी छात्रों को भविष्य में और बेहतर कार्य करने की शुभकामना दी। आज जशपुर नगर की इस पावन भूमि में राष्ट्रीय कन्नौजिया सोनार महापरिवार जशपुर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में समाज के सभी पदाधिकारीगण और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले हम समाज का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने आज की इस प्रतिभा सम्मान समारोह में हम लोगों को बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए। आप लोग जो समाज के जो विभिन्न क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और फोटोग्राफी के क्षेत्र में और कोई क्षेत्र में जो अच्छा काम किए हैं, जो टैलेंट है, उनका आप लोग यहाँ पर सम्मान किए हैं, उनको पुरस्कृत किए हैं। ये बहुत अच्छा काम है, इसके लिए मैं समाज का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिनको भी पुरस्कृत किए हैं उनको एक नया मोटिवेशन मिलेगा आगे चल के अपने अपने क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में, चाहे जिस भी क्षेत्र में वो प्रतिभा है उनके पास, उसमें और अच्छा काम करने के लिए ताकत मिलेगा। इस तरह से हमेशा समाज के द्वारा ये प्रतिभा का सम्मान करने का काम होता रहे और इसमें समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी उससे मोटिवेट होंगे, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो एक अच्छा काम की शुरुआत किए हैं। मैं ऐसे सभी 10 हमारे बेटियों जिनका आज यहाँ पर सम्मान किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज सोनार समाज के बच्चे हमारे IIT में भी पहुंच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। अगर किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए समाज शिक्षा पर बहुत जोर दे। हम घूमते रहते हैं तो कई ऐसा समाज है जो समाज में शिक्षा के लिए एक अलग एक फंड की व्यवस्था किए हैं और समाज का कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड है और उसके माता पिता अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब हैं, तो पूरा समाज अपने उस फंड से उनको सहयोग करता है और आगे बढ़ाता है। और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग को 1.25 साल हुए हैं सरकार में, लेकिन मोदी की गारंटी में जो भी वादा आदरणीय मोदी जी, हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के साथ किए थे, उसको 1.25 साल में ही पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीबों को पक्का मकान भी दे रहे हैं, किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को 1-1 हजार रुपया महतारी बंधन का दे रहे हैं। तो ये सब काम पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी हम लोग मोदी की गारंटी में वादा किए थे, सब काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नगर में सबको पट्टा भी देंगे, नजूल भूमि में जिनका भी मकान है उसके लिए कानून बना के उनको पट्टा भी देंगे और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, इसका भी निर्माण जगह जगह पर हम लोग सार्वजनिक स्थलों में वो भी करेंगे। और जो छोटे छोटे खोमचे वाले हैं स्वनिधि योजना में, उसको सीधा डबल किए हैं। और एक मांग पत्र समाज के तरफ से आया है सामाजिक भवन निर्माण के लिए,
तो मैं उसके लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।